अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर और इस वक्त फैसला कुन मैच चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। टेस्ट सीरीज़ तो बराबर रही, बड़ी कंपेटिटिव टेस्ट सीरीज़ थी जो कि बराबर रही, लेकिन ओडीआई सीरीज़ में भी मुकाबला तो सख्त चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ने एक मैं कहूँगा कमबैक किया है। डेफिनेटली एक मौके पे 21 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे और कुछ पाकिस्तान के बड़े नाम मायनाज क्रिकेटर्स हमारे साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन लेट अस स्टार्ट विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो कराची फाइनल वनडे गेम इस सीरीज का है आज आखिरी दिन। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। नसीम शाह बुखार में मुब्तला, इमामुल हक इंजरी का शिकार हुए हैं जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। शान मसूद को जगह दी गई है। मुझे नहीं पता उनको नाइब कप्तान कहूँ या ना कहूँ, बिकॉज टीम शीट में नाइब कप्तान का क्रॉस जो है वो किसी और के आगे लगा हुआ था। ताहम शान मसूद के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ रन स्कोर करके दिखाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 0 पर आउट हुए। फर्स्ट बॉल गोल्डन डक रही शान मसूद के नाम। बाबर आजम की बात करें तो स्टंप हुए वो 4 रन बनाने के बाद। अभी मैं स्कोर कार्ड पर नजर डालता हूं तो फ़खर जमान हैज स्कोर्ड 100। वेल डन फ़खर, बहुत ज़बरदस्त एक कहना चाहिए। शुरू में बड़े रुकते हुए और आराम से और सर्कमस्पेक्ट खेले, लेकिन अभी उन्होंने जो है वो अटैक लॉन्च किया थोड़ी देर पहले रिजवान के साथ मिलकर। इवन दो रिजवान आउट होकर वापस जा चुके हैं, इट वाज अ गुड फाइटिंग इनिंग बाय रिजवान। 77 रन बनाए और उन्होंने 74 गेंदों को, जिसमें सिर्फ 6 चौके शामिल थे। तो लॉट्स ऑफ रनिंग दैट रिजवान डिड। हारिस सुहेल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, 6 बॉलों पे 6 रन बनाए। इन दोनों के दरमियान 15 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। पाकिस्तान ने 190 रन बना लिए हैं और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू फ़खर जमान। ओके, कुछ बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप के हवाले से। ज़ाहिर है पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो हमारी दिलचस्पी भी उसके हवाले से कम है, लेकिन बहरहाल भारतीय रियासत उड़ीसा रोडकिला और उसके अलावा भुवनेश्वर में ये हॉकी वर्ल्ड कप का हो गया है आगाज़, जिसमें इब्तदाई मैच में अर्जेंटीना ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी है, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास किया है फ्रांस को और 8-0 से उन्होंने उनको शिकस्त दी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज के दिन 2 और मैच होने। अब से थोड़ी देर पहले इंग्लैंड और वेल्स के दरमियान जो मैच है उसका आगाज़ हो गया है और आज रात में मेज़बान इंडिया भारत एक्शन में नज़र आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे, और उनका पहला मैच होगा स्पेन के खिलाफ। कुछ बात करते हैं क्रिकेट की एक बार फिर। पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल ने कहा है कि हमारे पास पेस है, स्विंग नहीं है। हमें खिलाड़ियों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देता है। सरफराज ने ग्राउंड में जवाब दे दिया, लेकिन सरफराज को कीपिंग पर ध्यान देना होगा। और सईद अजमल के साथ क्या गुफ्तगू हुई है प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको सुनाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने हम उन सईद अजमल से गुफ्तगू की, सरफराज के हवाले से ख़ास तौर से बात हुई है। चलें जी, ये दिस व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच, बिकॉज हमारे पास मैंने बताया कि गेस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। आइए चलते हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, वेलकम टू गेम सेट मैच। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। तौसीफ साहब, मैच चल रहा है, पहले तो सर जल्दी से मैच के बारे में बात कर लूँ। 191, 3 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान के अभी, इसके बाद 17 ओवर्स रह गए हैं और ये फ़खर जमान भी मुझे अभी भी पता चला है कि जी रन आउट हो गए हैं। 4था खिलाड़ी अभी आउट हुआ है। तौसीफ साहब, क्या लग रहा है फैसला कुन मैच में जनरली हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती, आज भी आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, क्या वाइब्स आ रही हैं इस मैच की आपको? या थोड़ा सा शुरू में जाहिर है कि विकेट्स गिरी हैं, लेकिन बड़ा अच्छा कवर किया है और रिजवान और फ़खर ने ज़बरदस्त बैटिंग की है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि हम फिल वक्त तो लग ये मुझे रहा है कि 300 के टारगेट को छू लेंगे हम, अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की तो। पिच बड़ा अच्छा खेल रही है उस लिहाज से, और जाहिर है कि बैटिंग बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, तो मुझे लगता है कि 300 तक जाना चाहिए इसको। जी हाँ, बिल्कुल। फ़खर जमान रन आउट हुए हैं, बाय द वे व्हाट एन अनफॉर्चुनेट वे ऑफ गेटिंग आउट। तौसीफ साहब, पहले 2 ओडीआईज में, स्पेशली दूसरे ओडीआई में जिस तरह हमने देखा विकेट, देखें आप तो खुद स्पिनर रहे हैं, आप तो बड़ा चाहते होंगे कि इस तरह की विकेट मिलती रहे कराची में, लेकिन कराची की विकेट जैसी उसकी
जो तेवर होते हैं कराची की विकेट के, आमतौर से बैटिंग विकेट होती है, थोड़ी बहुत वहाँ पे सीम बॉलर्स को मदद मिल जाती है, लेकिन ये तो कुछ विकेट का मिजाज ही बदला हुआ नजर आ रहा था कराची का पहले 2 ओडीआईज में। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और आज जो मिजाज है वो वही वाला है जो कराची की विकेट होती है। और मुझे लगता है कि जाहिर है कि इतने सुल्तान में ये मैचेस थे और उसके बाद टेस्ट मैच हम खेले, 2 टेस्ट मैच, उसके बाद स्क्वायर में जाहिर है कि हमारे स्क्वायर में इतना ग्रास नहीं है, तो उसकी वजह से जब मैचेस होते हैं तो वो उस पर जाहिर है वॉक करते हैं प्लेयर्स और थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ता है। बट आई थिंक हाँ बिल्कुल मिजाज से खराब खेली है पिच पिछले 2 उसमें काफी टर्न हो रहा था, जबकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त टेस्ट मैचों में होता तो बहुत हमें फायदा हो जाना था, टर्न होता तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ आपको वाकई लगता है, आपको वाकई लगता है हमें फायदा होता, बिकॉज हमें तो ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड से ज़रा तो हम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे हमारी बैटिंग इन स्पिन विकेटों में। तो फिर कहीं ऐसा ना होता कि एजाज पटेल और वहाँ इस सोढ़ी के सामने हमारी बैटिंग ही 1.5 हो जाती अगर हम इस तरह की टर्निंग ट्रैक्स बना देते। देखिए और क्या बनाएंगे, टेस्ट तो आप बना नहीं सकते ऑनेस्टली सच है। अगर फैसला करना है तो आपके पास स्पिनर्स की है, आपके पास 2-3 स्पिनर थे जरूर, नो डाउट, एजाज और एक्चुअल हम कुछ टाइम से कुछ क्या 4-5 सालों से हम जितने अच्छे हमारे यहाँ स्पिन खेलने वाले होते थे उतने ही हम खराब खेल रहे हैं। तो वो एक समझ नहीं आई बात को, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह के बैट्समैन थे वो तो स्पिनर को तो हिला के रखते थे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है उस लिहाज से 4 साल के अंदर हम जब से यूएई में हमने क्रिकेट खेली तो हमने देखा कि वहाँ पे श्रीलंका के हिरात भी हमको उड़ा के रख दिया था, और ऑनेस्टली कि हम स्पिनर में बहुत ही खराब खेल रहे हैं और जिसका नतीजा अब सामने है। तो अब दूसरी टीमों ने बड़ा होमवर्क किया हुआ है, और आप देख लें इंग्लैंड ले लें या ऑस्ट्रेलिया ले लें या ये न्यूजीलैंड ले लें, या अपने जगहों पे खेल के एशिया में अब होमवर्क किया, और आज आप उनको देख लेंगे किस तरह की जो है आप आसानी से नहीं खुद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इंगेज रहते हैं, कोचिंग से भी आपका ताल्लुक है। क्या वजह क्या हुई हमारी, तो जो आपने खुद बताया कि हम तो बड़े स्पिनर्स के बेहतरीन प्लेयर्स होते थे अंटिल यूनुस खान तक, अगर आप देखें बड़े ज़बरदस्त स्पिनिंग के प्लेयर थे, फवाद आलम को भी हम देखते हैं। इतनी ख़राबी कहाँ हो गई, गलती कहाँ हो गई? क्या डोमेस्टिक हमारे सीन में अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे हैं जिन पे हम प्रैक्टिस कर सकें या जिनको खेल सकें, या हमारी विकेटों का कुछ मिजाज बदल गया डोमेस्टिक क्रिकेट में? गलती कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ नज़र आती है तौसीफ साहब? देखिए एक तो पहली बात ये है कि हम स्पिनर्स को डोमेस्टिक में खेल बहुत कम रहे, और ज्यादातर जो है ऐसी ट्रैक बने हुए होते हैं जिसपे थोड़ा सा पेसर को भी फायदा होता है। स्पिनर आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, और जो है वो बस पार्ट टाइम ही समझ लें, उस लिहाज से करते जरूर हैं। बहुत कई बॉलर ऐसे हैं जो लंबी बॉलिंग करते हैं, पर वो चीज हमें हमारे बैट्समैनों को खेलने को नहीं मिलती। अभी एक्सक्यूज है ये तो, वर्क खुद भी करना चाहिए ना। अगर नहीं भी कुछ है तो आप स्पिन ट्रैक बना के अपने प्रैक्टिस के टाइम में भी, वो बहुत सारे तरीके कार हैं कि आप, लेकिन एक्चुअल ये जो क्रॉस शॉट खेलने वाली क्रिकेट ने जो है ना हमें तबाह कर दिया, और इसी वजह से हम जो है वो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये 2020 से जो है ना, जो आपके टेस्ट और या जो 4 डे मैच या जो भी है, इनसे दूर रखें कुछ यंगस्टर्स को। यंगस्टर अगर खेलता है 2020 तो वो स्पिनर के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह हो रहा है, मैंने देखा है। और हम दूसरे लोग होमवर्क करके अपने स्पिनर लेके आते हैं। आप देखें इसमें भी 2-2, 3-3 स्पिनर उनके पास मौजूद है। आप इंग्लैंड उठा के देखें, उनके पास भी, ऑस्ट्रेलिया भी। तो वो हम जो है ये 2020 की तरफ चले गए ज्यादा, और सारी दुनिया गई है, ये नहीं, लेकिन उन्होंने होमवर्क किया अपने। अब नेथन लाइन को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में वो 2020 खिलाते ही नहीं उसको, तो वो उस तरह करके मैनेज करते हैं। तो काम करने का तो बहुत है, मगर अब तो टाइम लगेगा काफी। अभी तो टाइम लगेगा, ज़ाहिर है प्लान काफ़ी करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है हमने ये देखा हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ भी एक मैं कहूँगा कि दुनिया भर के बोर्ड ज़ाहिर है T20 को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि हमने अभी रिसेंटली पाकिस्तान जूनियर लीग भी देखी, और उसको जो क्रिटिसाइज़ किया गया था तौसीफ साहब, वो यही कह के किया गया था कि नौजवानों को जो है
वो T20 की जो जिस कहना चाहिए कि शोर शराबे वाली दुनिया है उसका आदी बनाया जा रहा है, वहाँ एस्पायर कराया जा रहा है, रादर देन उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट की तरफ जो है वो राग़िब किया जाए। बहरहाल ये टूर्नामेंट तो अब कॉल ऑफ कर दिया है, लेकिन तौसीफ साहब क्या आपका टेक है इस हवाले से? काफ़ी सारे रिवर्स किए गए हैं रमीज़ राजा साहब के डिसीशंस, आप कैसे देखते हैं उनको? देखिए, ये जो अभी जो आपने जितनी बात की ना, उस लिहाज से हम अपनी कंट्री को हम नहीं समझ पाए। हमारे पास रिप्लेसमेंट की बहुत कमी है, और वो कुछ भी लेने पीछे उठाएंगे तो बहुत कुछ हमें नजर आएगा। और सही 16 की टीमें अनाउंस नहीं हुई, फिर 11 की टीमें भी ठीक अनाउंस नहीं हुई, बीच में स्ट्रगल किया हमने बहुत ज्यादा। और फिर ये जो छोटी क्रिकेट की हम अंडर-19 का देखिए ना, दुनिया तो उसको तरीके से जाहिर 2020 का इस वक्त मिजाज है, बल्कि अब तो T10 भी चलना शुरू हो गया, जाहिर है। तो उसमें शॉर्ट फॉर्मेट में फिर वो उसी तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। तो इंग्लैंड को देख लें, जो क्रॉस खेलने के लिए तो वो लोग ऑलमोस्ट खराब गालियां ही देते थे कि जी कैसी क्रिकेट आप लोग खेलते हो कि क्रॉस मारते हो। बट आज ही देख लें, दुनिया के हिसाब से उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वही आज टॉप क्लास टीम बनी है। तो हम जो है, हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम उसमें मिजाज में नहीं बनते। आप अगर जूनियर्स को भी 2020 खिला देंगे, और वो तो मेरे हिसाब से आगे चल के और खराब हो जाना। ठीक है, दुनिया में क्रिकेट ऐसी हो रही है, बट मैं नहीं समझता कि हम बहुत पीछे हैं इस मामले में, यूँ कि हमारे पास रिप्लेसमेंट है ही कहीं नहीं। आप और फिर आप अंडर-19 से अगर इसको कर देंगे तो वो बच्चा पहले ही जो है क्रॉस क्रिकेट खेलना शुरू कर देगा। अंडर-19 मीन के हमारा तो 21-22 का ही होता है ना। 19 जो होता है वो नॉर्मली तो अगर 6 महीने छोड़ देता है इसी, तो आप 18 साल के 18.5 साल का बनता है। बट लेकिन हमारे पक्की उम्र का खेल रहा होता है, ये ऑनेस्टली सच्ची बात तो ये है। तो मैं उस लिहाज से जी प्लीज। हेलो, हाँ जी आप कैरी ऑन प्लीज, जारी रखिए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैंने कहा इसमें देखें, ये क्रिकेट खराब करने वाली बात है। ठीक है, दुनिया में हो रही है और होती भी है, कोई बात नहीं, लेकिन उस हिसाब से टीमों को आप तश्कील दें ना। दुनिया में देखिए, हर टीम जब अपने फॉर्मेट की बनाती है ना, तो उसमें सारे वो नहीं खेल रहे होते जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट प्लेयर भी होते हैं। तो हमारे यहाँ चॉइसेस चूंकि कम है, तो वो ही 20 खेल रहे होते हैं ज्यादातर, वही वनडे खेल रहे होते हैं, वही। तो वो जो हमारे पास गैप है ना, वो इतना नहीं बन पाया। और तारीफ की बात नहीं है, जब हम सिलेक्शन कमेटी में थे 20-25 लड़के हमने ए टीम से इनको खिलाए थे, वही सब खेल रहे हैं। अभी कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आई है। तो उस लिहाज से मैं देखूं तो हम लोग तो काफी पीछे गए में। उसके लिए अब बोर्ड को जो है वो कुछ करना ही पड़ेगा। तौसीफ साहब, प्लेयर एक्चुअल खुद को प्लेयर को भी होना चाहिए ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तौसीफ साहब, एक सवाल जो ज़ाहिर है आपसे बनता है, इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी के हवाले से जो है वो काफ़ी रूमर्स हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं कि बाबर आजम को कोई 1 या 2 फॉर्मेट की कप्तानी से जो है वो रिलीव कर दिया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि अपनी बैटिंग पर जो है वो कंसंट्रेट करें। टेस्ट में हमने देखा कि बाबर की कप्तानी इतनी इंप्रेसिव नहीं है, बल्कि कहना ये चाहिए कि एक बड़ा बदनुमा जो है वो उनको ये टाइटल भी मिल गया, जो कि अब रिकॉर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते। लगातार 4 मैचेस होम ग्राउंड पे हारना एंड ऑल। इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं? आप किस तरफ आपका झुकाव है कि अब वाकई बाबर जो है उसको किसी 1 या 2 फॉर्मेट की कप्तानी से हमें अलग कर देना चाहिए, कोई और कप्तान ढूंढना चाहिए? क्या हमने कोई कप्तान प्रिपेयर भी किया है बाबर के बाद? इस पूरे मामले को तौसीफ साहब कैसे देखते हैं? देखिए, वो जो आपने आखिर में बात की, प्रिपेयर किया, तो हमारे बड़ों ने, बड़े से मुराद वही हैं जो आते गए और किसी ने कोशिश ही नहीं की कोई रिप्लेसमेंट जो है इस तरह की तैयार की जाए। ठीक है, बाबर आ गए, लेकिन सच बात यह है कि मेरी नजर में ऑनेस्टली ये इतनी अच्छी कप्तानी नहीं हुई इस 3-4 साल में, और नजर आई। और फिर एक फर्क बड़ा पड़ता है, इसलिए कि आपके पास सारे जितने प्लेयर हैं ना, वो आपकी उम्र के ही बहुत जूनियर ही हैं। अब हमारे मतलब सीनियर 1-2 होते, बल्कि हमारे पास तो 5-6 सीनियर ऐसे थे जो मशवरे खान साहब को भी देते थे, और सब मतलब बताने वाला कोई यहाँ कोई बताने वाला है भी नहीं, तो सारा लोड उस पर पड़ता है। तो प्रिपरेशन तो हमने की नहीं है, सच्ची बात तो यही है कि हमने प्रिपरेशन नहीं की। और
कप्तानी जाहिर ये एक जंजाल भी है, उस लिहाज से ऑनर है अपनी जगह पर, जंजाल भी है ये। तो अब ये इसके बारे में आप जूनियर लेवल से कर सकते हैं, अब ये लड़ाई झगड़े हटाना ये, देखिए दुनिया में हर फॉर्मेट में जो है उन्होंने अपने कुछ लोगों को खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते, और उनके कप्तान भी अलग होते हैं, सबको मालूम है। मैं शेन वॉटसन की मिसाल देता हूँ कि वो जब थे तो वो है वो तीनों फॉर्मेट खेलते थे, और तीनों फॉर्मेट, और खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन की, कि वो तीनों जब फॉर्मेट खेलते थे तो वो उसी तरह उसको अप्लाई करते थे तीनों फॉर्मेट को। 20 है तो उसी तरह, टेस्ट मैच है तो उसी तरह, वनडे की तरह। तो ये प्लेयर के ऊपर बड़ा है कि आप किस तरह उसको जो है खेलते हैं, और जिसमें एबिलिटी होती है वो प्रॉब्लम है, और ये बड़ी मुश्किल है। क्योंकि कंट्रोवर्सी तो बहुत चल रही है, अगर आपके पास कोई चॉइसेस हैं, जब तक आप चांस नहीं लेंगे तो एक आध फॉर्मेट में चेंज करके देखा जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी यही कहना है कि जी 1 या 2 फॉर्मेट में बाबरी कप्तानी चेंज करके देखा जा सकता है। बहरहाल अभी हम बढ़े ब्रेक की जाने। पाकिस्तान ने अभी 200 रन का हिंसा क्रॉस कर लिया है, 4 विकेटों के नुकसान पे 40 ओवर का खेल हो चुका है लास्ट 10 ओवर्स में। लेट्स सी व्हाट वी डू। यस, वेलकम बैक। गेम सेट मैच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच इस वक्त जारी है। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज पे ये मैच पहुंचा हुआ है, बिकॉज दो आई वुड से लास्ट रिकग्नाइज्ड बैट्समैन आपके पास मौजूद हैं। आगा सलमान और हारिस सोहेल इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप जो है वो 24 रन पे पहुंच गई है। कुछ टाइम लेने के बाद एक्सेलरेशन का मुजाहरा किया है। अभी बैक टू बैक 2 चौके भी आए हैं और छक्का भी मारा है थोड़ी देर पहले। तो आगा सलमान के आने के बाद से कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान के रन रेट में। हमारा स्कोर हो गया 219 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और इस वक्त इसके बाद 41.2 ओवर का खेल हो चुका है, 8 ओवर्स रह गए हैं। आई थिंक अगर इसमें पाकिस्तान ने कोई 275 से कम रन्स बनाए तो फिर इट विल बी एडवांटेज न्यूजीलैंड, बिकॉज अभी ऐसे तौसीफ साहब से भी बात हो रही थी। लग यही रहा है कि आज की विकेट जो है वो अच्छा बिहेव कर रही है, रन्स इस विकेट में हैं, सो पाकिस्तान हैजंट रियली बैटेड वेल। चलें जी, हमने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में बताया था, सईद अजमल की कुछ आपको कलमात बताए थे, उन्होंने पाकिस्तान टीम के बारे में इस वक्त क्या बातें की थी। तो आइए आपको ज़रा एक तफसीली गुफ्तगू उनके साथ सुनाते हैं, सईद अजमल के साथ ये गुफ्तगू, और फिर अपने प्रोग्राम को हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच और साबिक लेजेंडरी स्पिनर सईद अजमल साहब मौजूद है। सईद भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मरतबा PSL 8 में कैसा देख रहे हैं उसको, क्योंकि पिछली मरतबा परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन उस तरह फिनिश नहीं कर सके शादाब, और लड़के सारे जेलिन हैं, सारा रोटी गैंग एक तरफ है, सारी मतलब फैमिली जैसा माहौल है। बिल्कुल, इस्लामाबाद है ही फैमिली। एक्चुअली हम काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, 8वां एडिशन है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के वो सेम ही चले आ रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से है कि फैमिली है और हमने टीम को बिल्ड किया हुआ है। एग्रीड के लास्ट जो एक्चुअली हमारे लास्ट ईयर हमारे साथ इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं। वो एक मैच तो ऐसा भी आ गया था कि हमारे सारे के सारे इंजर्ड हो गए थे। हमारी भी बड़ी दुआ है कि हम एक तीसरी दफ़ा भी ट्रॉफी उठाएं, मगर पास पहुँच के हम हार रहे हैं। लास्ट टाइम में नॉकआउट स्टेज में अच्छा खेला, हमने नॉकआउट स्टेज पे आ गए, हमने दोनों मैच ही, हम पहला मैच हारे हैं, फिर उसके बाद टॉप 2 में आए थे तो दोनों मैच ही हार गए। स्पेशली लाहौर कलंदर वाला मैच तो हमें जीतना चाहिए था, वो भी हम एंड पे आके प्रेशर में हम हार गए। भाई, आपने काफ़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान की तरफ से, वाइट वॉश हुए हम इंग्लैंड के खिलाफ। क्या आप खामियां कहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास बॉलर ऐसे नहीं प्रोड्यूस हो रहे, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में वैसे बॉलर्स नहीं बचे? क्योंकि बैटिंग की तौर पर तो हमारे बैट्समैन अच्छा रन्स कर रहे हैं, अच्छे रन्स कर रहे हैं, लेकिन बॉलर्स में खास तौर पर अब इब्रार है, स्पिनर है, वो है, उसके बाद बॉलर आप लाए, मोहम्मद अली लाए, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ भी था, लेकिन एक मैच खेल के हम ज़ाया कर देते हैं। हमारे पास टेस्ट बॉलर ख़त्म हो गए हैं, हमारे पास आ नहीं रहे, हमारे पास बैकअप नहीं आ रहा, हमारे पास ऐसे बॉलर नहीं हैं जो एक साइड पे 10 ओवर एंडरसन की तरह 10 ओवर कर सकें। अब टीम साउथी खेला टेस्ट मैच, आउट नहीं कर रहा था ना, मगर 10 ओवर में 10-15 रन दे रहा था। वो उसको पता था मेरी लिमिटेशन क्या है। एक्चुअली हमारा भी थोड़ा कसूर है कि हम एक प्लेयर को, जैसे अब्बास है, किधर गया वो मोहम्मद अब्बास, वो इतनी अच्छी बॉलिंग करता, वो किधर गया? यासर शाह निकल गया। फ़हीम अशरफ को एक इन आउट में वो भी निकल गया। वो ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पे हमारे पास मौजूद था, वनडे T20 टेस्ट में, वो भी निकल गया। बहुत सारे प्लेयर हम एकदम निकाल देते हैं। हमें इसका फॉलो अप रखना चाहिए, हमें वो बॉलर तैयार करने हैं। टेस्ट मैच दिमाग का काम है, उसमें आपने आगे जोर लगा के विकेटों के अंदर आगे बॉल करके आउट नहीं करना।
तीन 140-145 प्लस बॉलर हैं, नसीम शाह है, हारिस हैं, शाहीन है, तो वो क्या टेस्ट में नहीं आ सकते? कोई एक फॉर्मेट रखना पड़ेगा उनको? नहीं, एक्चुअली ये बात नहीं है, हमारे पास पेस है, स्विंग नहीं है। स्विंग भी चाहिए हमें। टेस्ट मैच में, वनडे T20 में ठीक है जोर लगा रहे हैं, मगर टेस्ट मैच में जोर नहीं लगाना पड़ता, हमें पेस से नहीं करना, हमने अकल से करना है। उसके लिए बॉल का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको स्विंग कैसे करना है, रिवर्स स्विंग कैसे करना है, आता तो हमें है, मगर टेस्ट मैच में रिवर्स स्विंग करने के लिए अकल चाहिए। ये नहीं है कि आप सीधा जोर लगा के हारिस रऊफ की तरह सीधा विकेटों में बॉल करें और वो बैट्समैन आउट हो जाएगा, नहीं होगा। बाबर आजम जो हैं वो कप्तान हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। आजकल हमने देखा है कि उन पर काफ़ी प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि वो कप्तानी छोड़ें, तो क्या इस तरह के प्रेशर डेवलप करने चाहिए और ख़ासतौर पर अपने सबसे बड़े प्लेयर के ऊपर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे पास देखें, बहुत अच्छा बैटर है, सेल्फिश खेलता है, चले सेल्फिश वो खेलता है, मगर उससे अच्छा भी सेल्फिश कोई खेले ना, ठीक है। मैं कहता हूं कि वो अपनी बारी लेता है, कोई इस तरह की अपनी बारी लेने वाला एक और आ जाए, हमारे पास 2 हो जाए, ताकि हमारी टीम तो चल सके। वर्ल्ड में टॉप 2, 3, 4 साल से वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई दूसरा प्लेयर इसके साथ नहीं कर रहा है। रिजवान अच्छा कर रहा है, टेस्ट मैच में कोई दूसरा बैटर नहीं आ रहा जो लंबी इनिंग खेल सके। तो ये चीज़ें अगर वो भी निकल गया, या उसको भी हटा दिया, या उसके ऊपर भी प्रेशर डाल दिया, तो फिर हमारा क्या बनेगा? कहा जा रहा है कि सरफराज को आप टेस्ट का, वनडे का शान मसूद और T20 में आप बाबर को कंटिन्यू करें, तो इस तरह का आप देख सकते हैं, हो सकता है ये चीज़? तो T20 में आपने शान मसूद को खिला के देख ही लिया ना हमने, मतलब बता दो, सबका चलता है ना, ये नहीं है। देखें, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आपने उसको कप्तान बना दिया है, मैं मान लेता हूँ वो बुरा कप्तान है, मगर इतना बुरा तो नहीं है ना यार, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो कर रहा है। और ठीक है, अभी सरफराज आया है टीम में, उसने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा, हमें सबको अच्छा लगा ना, उसने अच्छा खेला है। ये जवाब होता है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर वाली बातें ना उसने नहीं की, तो उसने ग्राउंड के अंदर आके जवाब दिया कि ये होती है परफॉर्मेंस। अब उस परफॉर्मेंस को लेके आप एकदम सारी चीज़ें चेंज कर दो तो वो गलत है। उसको खेलने थोड़ा, उसको अपनी कीपिंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा बैटिंग के साथ साथ। और रिजवान, मैं ये नहीं कहता रिजवान उससे बहुत बुरा है, रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया पिछले 3-4 साल में, उसने कितना अच्छा खेला है, वही कीपर आपको लेके जा रहा था। तो प्लेयर दोनों बुरे नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। अब दोनों की टाई मत डालें आपस में, उसको फॉर्मेट वो यूटिलाइज करें, उसको टेस्ट खिला रहे हैं, उसको वनडे T20 खिला रहे हैं, तो दोनों को मिला के हमें अच्छी टीम लेके जानी है। हमें एक साइड पे कहीं जाना ही नहीं। अगर हम बराबर रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए भी फायदा होगा, हमारे लिए भी। लास्ट क्वेश्चन, रजीम चेंज हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाली हो गई, 2014 का आइन बहाल हो गया, क्या समझते हैं कि ये बेहतरीन डिसीजन है और 6 टीमों वाला जो है आइडिया नहीं सही था? जो इन्होंने चेंज आके किया डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट वाज एक्सीलेंट, इसको तो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो मुल्क की 16 से 24 टीमें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। डिपार्टमेंट बहाल हुआ है, सबसे टॉप क्रिकेटर जब भी निकले हैं पाकिस्तान टीम में गए हैं वो डिपार्टमेंट से निकले, तो उसको ख़त्म किया गया था, वो अच्छी बात नहीं थी। एक तो रोजी रोटी भी लगी है प्लेयरों की। देखें, हमारा फ़र्क डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का इतना है, इस फ़र्क को थोड़ा कम करके उन प्लेयर को प्रमोट करना चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, ताकि ये लाइक काउंटी क्रिकेट की तरह, अगर आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं अर्निंग इतनी कर रहे हैं, मगर डोमेस्टिक जो अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग के साथ साथ आपका जो स्टैंडर्ड है ना वो अच्छा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, सईद अजमल हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि फास्ट बॉलर जो हैं वो बेंच स्ट्रेंथ पर अक्लमंद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से भी मशवरा दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने यही कहा कि रमीज़ राजा को हटाने का जो सिलसिला था वो अच्छा नहीं था, अलबत्ता जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली है वो बेहतरीन फैसला है। लेजेंडरी पाकिस्तान के स्पिनर सईद अजमल की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और वेरी इंटरेस्टिंग। अजमल की खास बात ये, खुल के बात करते हैं, कोई बात दिल में नहीं रखते और हर बात ज़बान पे होती है। और बाबर के बारे में उन्होंने कहा कि चलो अगर सेल्फिश है तो ऐसे 2-3 और सेल्फिश बैट्समैन ले आओ, पाकिस्तान टीम मैचेस जीतती ही रहेगी। क्या बात है। चलें जी, लिए चलते हैं आपको अभी एक ब्रेक की जाने, वापस आके अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। दिस इज द लास्ट लिंक ऑफ आवर प्रोग्राम और इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने अब से कुछ लम्हात पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट खोई है। एक और रन आउट हुआ है हारिस सुहेल। ऐसा लग रहा था जिस वक्त पाकिस्तान एक्सेलरेट करने वाला था उसी वक्त पाकिस्तान ने जो है वो विकेट लूज की है।
और 226 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं। 5 विकेटें हैं और आउट हुई हैं पाकिस्तान की। बहरहाल जी, इस वक्त हम ऐसा करते हैं कि हमारे नुमाइंदे नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में मौजूद हैं, खिज़र आज़म, उनकी तरफ चलते हैं और खिज़र से हम ज़रा लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खिज़र। हेलो खिज़र, आर यू देयर माय फ्रेंड? आई थिंक खिज़र तक मेरी आवाज़ अभी नहीं पहुंच रही है। नहीं जी, हम बताते चलते हैं आपको कि इस वक्त हारिस सुहेल जो आउट हुए हैं 22 रन बनाकर। हारिस का ऑफ कोर्स ये कमबैक सीरीज़ थी। 3 साल के बाद हारिस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से खेलने के लिए आए हैं। काफ़ी आई वुड से कि इनडिफरेंस वाला एलिमेंट रहा, कोई बहुत खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं रहा। आज के मैच में उनके पास एक बड़ा अच्छा मौका था कि पाकिस्तान को अच्छी फिनिशिंग वो प्रोवाइड कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट होके वापस जा चुके हैं। खिज़र, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल अदील, आपकी आवाज़ आ रही है। जी खिज़र जी, तो फिर आप नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना के बाहर खड़े हुए हैं। आज का मैच पाकिस्तान ज़रा स्ट्रगल करता हुआ अब नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ ज़रा बताइए, कराची में क्रिकेट सीज़न का ये आखिरी आज मैच था, इंटरनेशनल मैच। इसके बाद तो ऑफ कोर्स PSL होना है। आज मैदान में कुछ क्राउड में भी बेहतरी नज़र आ रही है, तो क्या मैं सही देख रहा हूँ? कुछ लोगों में आज निस्बतन ज़्यादा जोशो खरोश था, मौसम भी ठंडा हो गया है काफ़ी। जी बिल्कुल अदील, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर जब जुम्मे का दिन होता है तो क्राउड बहुत ज़्यादा नेशनल स्टेडियम कराची का रुख करता है और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है मैं पिछले भी जो गुज़िश्ता मैचेस में जब जुम्मे के दिन मैच पड़ा है तो हम ये देखते हैं कि क्राउड बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है, चाहे वो PSL के मैचेस हों या फिर बायलैटरल सीरीज़ के मैचेस हों। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो हमारा मदारिस का तबका है वो बहुत बड़ी तादाद में नेशनल स्टेडियम कराची का रुख करता है। और आज भी ऐसा यही लग रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची में जो मदारिस के जो तलबा हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची हुई है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ साथ जो मदारिस के तलबा हैं वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आते हैं। तो क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यकीनन क्योंकि मैच दिलचस्प है, आज फाइनल जैसी सूरत हाल है सीरीज की, तो इसलिए और भी ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है और एक नॉर्मल वे में क्रिकेट हो रही है, लोग रुख कर रहे हैं स्टेडियम का। हम यही कहते हैं कि जब एक्साइटिंग मैच होंगे तो लोग खुद आएंगे और ऐसा ही हुआ कि वनडे में लोगों ने नेशनल स्टेडियम कराची का रुख किया है। और जो आगाज़ था पाकिस्तान टीम का, यकीनन वो थोड़ा परेशान कुन था, मगर रिजवान और फ़खर ने संभाला दिया और अब इस स्टेज पर पाकिस्तान टीम पहुंच गई है कि मेहमान टीम को एक अच्छा स्कोर दे। ग्रेट, थैंक यू सो मच खिज़र, बहुत शुक्रिया। नेशनल क्रिकेट एरिना से हमें ज्वाइन किया था। रिमेंबर एज आई टोल्ड यू, आज पाकिस्तान का आखिरी कराची में इंटरनेशनल सीजन का मैच है, बिकॉज अगली सीरीज जो होनी है न्यूजीलैंड की एक बार फिर से, वो पूरी की पूरी कदाफी स्टेडियम लाहौर में होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वक्त आ गया है कि आपसे इजाज़त ली जाए और गेम सेट मैच के इस हफ्ते के शोज़ का इख्तिताम भी होता है। इंशाल्लाह मंडे इवनिंग मैं आपका मेज़बान अदील अज़हर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।